Shinde. Yesterday we will discuss about our all basic things in our chapter like food is a basic requirement for energy and उससे food से हमें energy मिलती है. Food के अंदर होता क्या है, उसके अंदर होते हैं nutrients. Then उस nutrients की हमने उनको दो parts में divide किया, the macronutrients and micronutrients. Then उसमें देखा उसमें क्या क्या है. वो कंप्लीट करने के बाद then we will discuss about our teeth. teeth के बारे में हमने total human dentition, thecodont, heterodont, diphyodont, then monophyodont एंड लास्ट में जब teeth का स्ट्रक्चर कर रहे थे तब मैंने एक आपको डेंटिशन बताई थी. किस किस को याद है कमेंट कीजिए. अगर नहीं आपने वो लेक्चर देखा तो प्लीज जाके वो लेक्चर देखिए. मैंने बताया था ब्यूरोडॉन्ट क्योंकि हमारे दांतों पे जो कस्प होती है उस कस्प के ऊपर से भी एक डेंटिशन होती है, ब्यूरोडॉन्ट डेंटिशन. ओके, जस्ट फॉरगेट इट. आपको सिलेबस में नहीं है बट मैंने आपको सिर्फ बताया था इंफॉर्मेशन के लिए. तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनल का पूरा जो रूट है. एलिमेंट्री कैनल कहां से शुरू होती है एंड कहां पे जाके खत्म होती है, वहां तक का हमारा फूड कहां कहां पे ट्रैवल करता है, फूड के साथ क्या होता है, ये तो हम आगे लेक्चर में आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे. बट आज हम फूड का टोटल ट्रैवलिंग रूट जो है वो चेक करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनल का पूरा रूट देखने के लिए. तो यहाँ पे टॉपिक डालिए द एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल. Okay, and yes, one more thing, you have got pancreas, the liver and salivary glands. They are not the part of alimentary canal. Okay, they are not the part of alimentary canal, they are part of associated glands. तो वो भी हम देखेंगे. So पहले हम alimentary canal देखते हैं. एंड एक और बात देखिए यहाँ पे alimentary canal also, एक सेकेंड, alimentary canal also known as AKA means also known as the gastrointestinal tract. ओके, तो ये लिख लीजिए एलिमेंट्री कैनल आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो एलिमेंट्री कैनल का कल हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था, बक्कल कैविटी, माउथ. यहाँ पे मैं माउथ लिखता हूँ, आपको पता है उसको बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे माउथ लिखता हूँ. माउथ में हमारे पास है हमारे टीथ, हमारे टंग, उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है बक्कल कैविटी का रूफ वाला जो पार्ट है उसको पैलेट कहते हैं. ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. कल हमने टीथ जैसे पढ़ा वैसे हमें टंग, फेरिंक्स है, आगे का जो कुछ भी सब पढ़ना है. तो माउथ फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट हमारा फेरिंक्स. फेरिंक्स जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, ये भी हमें पढ़ना है. देन थर्ड पार्ट द इसोफेगस. इसोफेगस मुंह के बाद खाना यहाँ पे जाता है. ओके, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होती है. पेरिस्टाल्सिस क्या होती है ये भी हमें डिटेल में आगे पढ़ना है. तो यहाँ पे बस जान लीजिए फूड कहाँ कहाँ पे जाता है. इसके बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में. स्टमक के चार पार्ट्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट द फंडस, देन सेकंड पार्ट द कार्डियक, जहां पे इसोफेगस ओपन होती है कार्डियक रीजन में. देन थर्ड पार्ट द बॉडी. बॉडी इज द मेन सेंट्रल रीजन हमारे स्टमक का. देन फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरस. ये पाइलोरस हमारा जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, यही पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहां पे जाके ओपन होता है. तो हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन. INT लिखता हूं, फिर आप इंटेस्टाइन पूरा लिखिए INT. तो इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? द ड्यूडेनम, जहां पे पाइलोरस ओपन होता है. Then second part is the jejunum, and last part the ileum. Oh sorry, ileum. ये
वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सबसे पहले ओपन होता है। तो लिखिए लार्ज, यहाँ पे INT लिख रहा हूँ इंटेस्टाइन के बदले। तो इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? द सीकम। सीकम, सीकम में हमारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से कुछ वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड सीकम इज आल्सो अराइजेस अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स, वो भी हम पढ़ना है उसका क्या होता है। इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्यूमंस, आपको पता होगा। देन नेक्स्ट पार्ट द कोलोन। अब कोलोन भी, कोलोन होते हैं चार प्रकार के, लिए कहूंगा इसके चार पार्ट्स होते हैं। द कोलोन इज अ असेंडिंग कोलोन लाइक दैट, द असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन ये जो है ये डिसेंडिंग कोलोन, एंड दिस इज अ सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा टर्न दिया होता है तो इसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। देन यहाँ पे रेक्टम होता है एंड द एनस। ओके, रेक्टम में क्या है? रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड अनर्थ फूड वहां पे स्टोर होता है। ओके, तो ये होगा कोलोन एंड द लास्ट पार्ट इज रेक्टम। एंड देन यहां से फिर लास्ट वाला रेक्टम कहां पे ओनस होता है, कहां पे ओपन होता है? ओनस बोल दिया, द एनस। तो ये है टोटल हमारे एलिमेंट्री कैनल का, यानी कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको जीआईटी भी कहते हैं। ओके, जीआईटी। तो ये हमारे जीआईटी का टोटल रूट, हमारे फूड का टोटल रूट, फूड कहां से लेके यहां तक कहा कैसे जाता है ये तो हम आगे देखेंगे, पर यहां से लेके यहां तक जाता है, आप बस इतना फिलहाल याद रख लीजिए। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन। तो गाइस अभी हमने देख लिया एलिमेंट्री कैनल का क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनल के बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। ओके, तो या लिखना चाहे नहीं, आपको लिखना तो चाहिए एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, ये जी है, हाँ ये जी है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले द सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सब का यूज एंड इन सब का जो फंक्शन है वो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले। सो यहाँ पे बस आप इनका नाम जान लीजिए, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये जस्ट ओवरव्यू जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद पैंक्रियाज, एंड लास्ट वन इज लिवर। ओके, तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे टंग की तरफ। ओके, टंग जो चलती है ना कैंची की तरफ, वो टंग। तो ये लिख लिया, ऐसा मैं समझता हूं। एंड आगे बढ़ते। सो टंग के बारे में आपको क्या क्या पता है? एक मूवी थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, एंड उसमें हीरो कौन सा था वो भी नहीं बताऊंगा, ही इज माय फेवरेट। सो उसमें एक डायलॉग है कि लगता है भैया जी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह चुके हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बच्चन कर रहा था उनके सामने, इसलिए। तो लिखिए टॉपिक डालिए द टंग, TONGUE, टंग। इसका इस्तेमाल जितना कम करोगे फिलहाल उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि ये सलाह मुझे बहुत लोगों ने दी थी। हालांकि मैं उसे मानने उसको इतना पूरा अपने आप में आत्मसात नहीं कर पाया, मराठी में आत्मसात करना ऐसा कहते हैं उसे, नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत कर लिया तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला। जस्ट फॉरगेट इट, आगे बढ़ते टंग की तरफ। टंग हमारे क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल में है, या हमारे कंट्रोल में है। सो इट्स वॉलंटरी। देखिए द वॉलंटरी कंट्रोल। ये मेरे सी को क्या हो गया? ओके, देन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, सो ये भी लिखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। एपी ये आई है, हाँ एपिथेलियम। देन उसके बाद नंबर थर्ड हमारा पॉइंट
क्या है स्केलेटल मसल का? अटैचेस टंग टू द हायोइड बोन। ओके, अटैचेस टंग टू द हायोइड बोन, हायोइड बोन से अटैच करती है। द अटैचेस टंग टू द हायोइड, HYOID, हायोइड, डबल इन्वर्टेड लगा रहा उसको, बोन। ओके, देन द लास्ट पॉइंट ऑफ द टंग इज द फ्रेन्यूलम बोन का, फ्रेन्यूलम के बारे में, फ्रेन्यूलम, सॉरी, फ्रेन्यूलम, ये क्या करता है? इट अटैचेस टंग टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ओके, तो लिखिए अटैचेस tongue to the floor of बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, यही पे लिख रहा हूँ। ओके, तो हो गया टंग के बारे में इतना। वॉलंटरी कंट्रोल में है सर्टिफाइड एपिथेलियम, देन स्केलेटल मसल अटैचेस टंग टू द हायोइड बोन एंड द फ्रेन्यूलम इज अटैचेस टंग टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ओके, तो इतना लिख लीजिए टंग के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हमने टंग देख ली, अब टंग का जो कुछ भी था उसके बारे में वो सब भी देख लिया। उसके बाद अब हम देखते हैं टंग का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसके ऊपर टेस्ट बड्स वगैरह एंड वो जो पैपिलास है वो कहाँ पे होते हैं। ओके, तो जस्ट आप स्ट्रक्चर ऑफ टंग यहाँ पे टॉपिक डालिए, मैं तब तक टंग निकालता हूँ हमारी कैसे दिखती है। तो अरे यार, जस्ट लाइक दैट, हाँ कुछ ऐसी सिमिलर होती है, इतने भी नहीं क्योंकि डायग्राम अगर अच्छा बन जाए ना तो मूड आता है पढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ इस प्रकार से होती है। ओके, देन हाँ इस प्रकार से यहाँ से, देन अगेन या, तो ये है हमारी टंग का फेरेंशियल पार्ट। ओके, दिस इज द फेरेंशियल पार्ट ऑफ टंग, ये अंदर की तरफ होती है। ओके, जो हमें दिखती है वो ये टंग नहीं होती, ये अंदर का पार्ट है, द फेरेंशियल पार्ट। यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये टॉन्सिल्स हो गए। उसके बाद इस कॉर्नर पे ये जो साइड है हमारी ये वाली, इस साइड पर हमारे फंजीफॉर्म पैपिला प्रेजेंट होते हैं। ओके, द फंजीफॉर्म पैपिलास। अभी पूरा नहीं निकालूंगा क्योंकि लेक्चर फालतू में टाइम बढ़ेगा, बस इतना आपको बता रहा हूँ। दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पर भी हाँ सेम आपको निकालना है, यहाँ मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर वगैरह आप निकाल के रखिए क्योंकि जब फाइनल हमारे एग्जाम के टाइम पे हमें शॉर्ट में रिवीजन करना है तो उस वक्त यही सब हमें काम आता है। ओके, तो ये हो गया हमारे फंजीफॉर्म पैपिला। उसके बाद यहाँ पे होते हैं सर्कमफेरेंट पैपिलास, ये बिल्कुल यहाँ पे सर्कमवैलेंट, ये हो गए हमारे सर्कमवैलेंट, ये हो गए फंजीफॉर्म एंड ये जो बीच का स्पेस है ना यहाँ पे होते हैं हमारे फिलीफॉर्म पैपिलास। ओके, ये हमारे हो गए फिलीफॉर्म पैपिलास। ये तो चलिए इनको नाम देते हैं, दीज आर फंजीफॉर्म पैपिलास, PAPI
PAPLLAE पैपिलास। ओके, इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो लिखिए यार, यहीं पर लिखिए दे हैव। अभी मैं यहाँ पर कैसे भी लिखूं, आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, आपके नोट्स में, so that you can understand very easily. They have taste buds, then उसके बाद ये हमारे बीच वाले कौन से मैंने बताया, फिलीफॉर्म पैपिलास, तो ये हो गए फिलीफॉर्म पैपिला, आप देखिए। तो इनके पास टेस्ट बड्स होते हैं या नहीं, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होते, लिखिए, बट इनके पास एक और चीज होती है, बता दो, दे डोंट हैव टेस्ट बड्स, राइट, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होते, तो क्या हुआ, इनके पास होते हैं द सेंसरी सेल्स, देखिए, बट दे हैव सेंसरी सेल्स and they identify, the sensory cells will help them to identify hot things and cold things, identify cold or hot things, okay। अगर आप चाय पी रहे हो, चाय गर्म है, तो यही बताएंगे कि चाय गर्म है, चटका लग रहा है। देन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, ठंडी है, तो ये वो भी यही बताएंगे, इनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं। देखो अभी यहाँ पे बताने में स्पेलिंग गलत हो गई, सेंसरी, ओके, SENSORY, सेंसरी सेल्स, ओके। देन फंजीफॉर्म हो गए, फिलीफॉर्म हो गए। इनके बाद ये जो सर्कमवेलेंट पैपिलास है, ये वाली जो गोल गोल बेट निकाले ना, दीज आर द सर्कमवेलेंट पैपिलास, circumvallate, VALATE, circumvallate पैपिलस, ओके। दे हैव टेस्ट बड्स, इनके पास में टेस्ट बड्स होते हैं, दे हैव टेस्ट बड्स, एंड ये जो हमारा पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, ये दिस इज द ओरल पार्ट, ये हमारा ओरल पार्ट है टंग का, द ओरल पार्ट। तो हमारी टंग पूरी कंप्लीट हो गई, पूरा टंग का स्ट्रक्चर हो गया, टंग के ऊपर जो कुछ भी है ये पैपिलास उनके बारे में, फिर उसके बाद उनके टेस्ट बड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, टंग का जो कुछ भी था सब हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स की तरफ, जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन जल्दी से, ओके, डन, रफ करता हूं। तो गाइस अभी हमने टंग कर ली, टंग का स्ट्रक्चर कर लिया, उसके ऊपर पैपिलास, उसके टेस्ट बड्स, सब कुछ कर लिया, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फेरिंग्स की तरफ, लिखिए टॉपिक का ये फेरिंग्स, द फेरिंग्स हमारे बॉडी में यहाँ पे होता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, लिखिए, ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। द कॉमन, थोड़ा घर के यहाँ, घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो नॉइस अगर थोड़ा सा आए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। माइक ऑर्डर किया है, 8 अगस्त तक पहुंचने वाला है घर पे। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ओके। सो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। उसके बाद चलो उसके पहले एक सवाल का जवाब दो मुझे, हमारा जो वाइड पाइप है उसके ओपनिंग को क्या कहते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूं, द ग्लॉटिस। अभी आप मुझे आंसर करोगे इस बात का कि इसोफेगस के ओपनिंग को क्या कहते हैं, ओके। पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए, नहीं पता तो मैं कल आपको लेक्चर में बताऊंगा या फिर आज के लेक्चर के एंड में बता दूंगा, ओके। सो एपिग्लॉटिस, वाइड पाइप की जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। एंड ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस लिख रहा हूं,
शॉक मत होइए, ये इसने क्या लिख दिया। एपिग्लॉटिस इट्स अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, यहाँ पे लिखा, ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। जो हमारा वाइंड पाइप है उसकी ओपनिंग ग्लॉटिस उसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइक आपको कैसे बताऊं, समझिए ये हमारा वाइंड पाइप है, ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी हम खाना खाएंगे जो फूड के पार्टिकल्स, फूड जब हम मुंह में चबाएंगे, उसको च्यूइंग करेंगे, देन मैस्टिकेशन करेंगे हमारे टीथ के हेल्प से, वो जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे स्मॉल पीसेस में वो डिवाइड होगा। अगर एक आधा पार्टिकल, समझो कि एक आधा पार्टिकल इसमें जाने के लिए आया, तो ये फटाक से जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त ये इस प्रकार से इसके ऊपर बंद हो जाता है, ओके, तो वो फूड का जो पार्टिकल है इसमें नहीं जा पाता, एंड अगर वो उसमें चला गया तो हमें हिचकी लगती है। तो हम यहाँ पे मानते हैं, यानी हर जगह मानते होंगे कि उसकी हिचकी लगी तो कि कोई हमें याद कर रहा है, इस टाइप की कुछ मिथ्स है, अब मुझे पता नहीं हो सच है या नहीं, उसको मिथ्स मैं नहीं कहना, तो चलिए जस्ट फॉरगेट इट। हाँ, तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप है, इसका मेन काम है इट प्रिवेंट्स the entry of food, it prevents the entry of food into glottis. And what is glottis? Glottis क्या है? Glottis काय आहे? So glottis is an opening of wine pipe. चलो ये भी लिख लो, यहीं पे लिख देता हूँ यार। Glottis is a opening of wine pipe. अंडरस्टूड। इजी पार्ट का फेरिक्स यहीं पे खत्म होता है, तो अब हम इसके टॉन्सिल्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। एक सेकंड में इसको फट से रफ कर दूं। वाह, फेरिक्स के जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ओके, उन टिश्यूज को ही टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स। तो लिखिए सबसे पहले लिम्फोइड ये सब लिखना है आपको, लिम्फोइड टिश्यूज ऑफ pharynx called lymphoid tissues of pharynx called the tonsils. ओके, ये होते हैं टॉन्सिल्स, एंड टॉन्सिल्स हमें क्या देते हैं? इम्यूनिटी देते हैं, ओके, लिख लीजिए वो भी यहाँ पे। देन इट्स क्या देता है? इम्यूनिटी बताया मैंने आपको, इम्यूनिटी टाइप ऑफ टॉन्सिल्स है हमारे पास, ये लिखिए, इसको रफ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे दिखा देता बट हाँ चलो ये रफ करता हूँ। तो ये है हमारे टॉन्सिल्स, इसको समझिए यहाँ, नॉट लाइक दैट बट जस्ट समझिए इसको, ये हमारे टॉन्सिल्स यहाँ पे लाइक दैट, या आपको ये ड्रॉ करना है, एक्चुअल में ऐसे नहीं होते बट एक आप इसका डायग्राम समझ लीजिए। दिस इज pharyngeal tonsils, pharyngeal, यहाँ पे टॉन्सिल्स आप लिख लीजिए। देन यहाँ पे होते हैं द ट्यूबल
ट्यूबल टॉन्सिल्स, TUBOL ट्यूबल टॉन्सिल्स। देन यहाँ पे दिस इज लाइक दैट, ये होते हैं हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये आखिर आखिर में क्या हो जाता है पता नहीं लिखते समय। द पैलेटाइन, PALATINE पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ओके। एंड देन लास्ट में यहाँ पे ये लाइन है, इस तरह से होता है, इसको लिंगुअल कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स, LINGUAL, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ओके। ये जो पैरेंजियल टॉन्सिल्स है ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, द लिम्फॉइड अब क्या करना चाहिए मेरे साथ, मुझे खुद समझ में आ रहा है ये आखिर में क्यों ऐसा होता है। द लिम्फॉइड ऑर्गन, ओके। तो यहाँ पे हमने फेरिंक्स पूरा कंप्लीट कर लिया, ये आप देख लीजिए, फेरिंक्स, लिम्फोइड टिश्यूज ऑफ फेरिंक्स कॉल्ड टॉन्सिल्स, उसके ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद हमने एपिग्लॉटिस भी देख लिया क्या होता है, ये अब टॉन्सिल्स का जो कुछ भी है। तो मेरे ख्याल से फेरिंक्स हमने कंप्लीट कर लिया, मेरे ख्याल से नहीं, एनसीईआरटी में भी जितना है उतना मैंने उससे कई ज्यादा बता दिया, ओके। कई ज्यादा है जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने बता दिया। तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, रफ करता हूं। सो गाइस आज हमने टंग कर ली, टंग के बाद ये फेरिंक्स पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके पहले हमने एलिमेंट्री का टोटल रूट यानी कि हमारे फूड का रूट देख लिया पूरा, हमारा फूड माउथ से लेके फिर लास्ट तक एनस तक पहुंचते पहुंचते उसे किन किन जगह पर रुकना पड़ता है, ओके। तो हमने ये सब देख लिया। उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स तीनों भी, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियास एंड लिवर, इन तीनों के बारे में सिर्फ जाना है अभी कि ये तीन होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ जानी है, उसमें से हमने माउथ में गए, टंग एंड टीथ दोनों कंप्लीट कर लिए, आज फेरिंक्स कर लिया। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बाकी सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज का आपको एक चीज देनी रह गई, तो कैसे लिखूं, ऐसे लिखो, मैं ऐसे लिखता हूं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब ये भी लिखूं, ये लिखना आई थिंक सो जरूरी नहीं है, पर चलो आज लिख देता हूँ। फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सभी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आप लोग भी इसके साथ जुड़ जाइए, इसका सफर हम साथ में मिलकर तय करेंगे। एंड हाँ, अभी इसके क्वेश्चंस वगैरह ये सब हम करेंगे, बट पहले चैप्टर कंप्लीट कर ले, उसके बाद यूनिट कंप्लीट करेंगे, यूनिट के बाद एनसीईआरटी रीडिंग है, बट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सुरक्षित रहा। आता अजून काय सांगू?